हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। और इसके पहले जैसे कि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, अब हम हमारा अगला रूल पढ़ने वाले हैं जिसको हम कह रहे हैं हुन्स रूल। तो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से फिलअप किया जाता है ऑर्बिटल्स के अंदर वो बताता है। इसके पहले हमने जो दो पढ़े थे ऑफ बाउ प्रिंसिपल, तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस एटॉमिक ऑर्बिटल में फिलअप होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और फिर उससे ज़्यादा एनर्जी, इस तरह से हम आगे के जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, तो इसमें यह बताया गया था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के अंदर 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। अगर उनमें 3 क्वांटम नंबर सेम है तो 4th वाला जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। मतलब एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो अपोजिट स्पिन के होंगे। अब थर्ड हमारा है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये भी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है कि किस तरह से हम ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं जो सेम सबशेल्स में होते हैं, जिनकी एनर्जी इक्वल होती है, उनको हम कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। देखिए, जो पैरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल्स के अंदर वो सेम सबशेल में बिलोंगिंग करना चाहिए। ठीक है, वो जब तक नहीं हो सकती जब तक हर एक के पास में एक इलेक्ट्रॉन ना हो। मतलब कि जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, मान लीजिए कंसीडर करिए कि हम p ऑर्बिटल को लेते हैं। s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, लेकिन अगर हम p ऑर्बिटल की बात करते हैं तो p ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, p ऑर्बिटल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये p है और p में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी तो हुन्स रूल ये कहता है कि p ऑर्बिटल के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो पहले हमें सभी एटॉमिक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में डायरेक्टली आपने डबल इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। आपको सबसे पहले तीनों में सिंगल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना पड़ेगी। पहले एक बार आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना पड़ेंगे। जैसे ही आप उसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर देते हैं, ठीक है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एक बार अगर हो गई p के तीनों ऑर्बिटल में, फिर आप उसको डबल करना स्टार्ट करेंगे। रीज़न इज़ दैट कि p के जो ये तीनों ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी लेवल सेम है, इनका जो एनर्जी लेवल है वो सेम है, इसलिए तीनों ऑर्बिटल के अंदर पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ठीक है, और उसके बाद में फिर डबलिंग होना स्टार्ट होगी। यही बस सिंपल एंड शॉर्ट में हमारा d ऑर्बिटल कहता है, जिसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, पैरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in the orbitals belonging to the same subshell does not take place until each orbital belonging to that subshell has got 1 electron each. It is singly occupied. अब जैसे p में 3 ऑर्बिटल हैं, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, f में 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो सबसे पहले p, d और f के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। उसके बाद में ही 4th, 6th या फिर 8 इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी। p में 4th इलेक्ट्रॉन की एंट्री तभी होगी जब 1 2 3 सिंगल भरा गए। d में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल भराएंगे, फिर 6th वाला आएगा। ऐसे ही f में भी होगा, f में भी 7 इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल फिलअप होंगे, फिर 8th इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, क्लियर। अब ये देखा जाता है कि जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड डीजनरेट सेट होते हैं उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए p में जो तीनों ऑर्बिटल हैं उन तीनों में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल होगा, काफ़ी स्टेबल होगा। उन तीनों में अगर डबल इलेक्ट्रॉन पूरे फिल हैं तब भी वो स्टेबल होगा। लेकिन अगर p में 3 इलेक्ट्रॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो p ऑर्बिटल रहेगा वो p ऑर्बिटल स्टेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब वो क्या ट्राई करेगा कि जो उसका थर्ड वाला ऑर्बिटल है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। या मान लीजिए p में 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं,
तो जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी उसके बाद में क्या होगा, 6th इलेक्ट्रॉन के लिए 5 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो चुकी है, अब 6th इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, 6th इलेक्ट्रॉन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी मतलब बहुत ही कम उसको एनर्जी देना पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, क्योंकि वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा। ऐसे ही डी की अगर हम बात करें तो डी में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है और 5th वाला खाली है तो वहाँ पर डी ऑर्बिटल अनस्टेबल होने की स्टेज बहुत ज़्यादा होगी और वो स्टेबिलिटी की क्योंकि बहुत क्लोज रहेगा इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन को लेने की ट्राई करेगा। ऐसे ही अगर डी ब्लॉक के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे तब भी सेम सिचुएशन होगी। तो ये देखा गया है कि जो भी हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड डिजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी सिमेट्री की वजह से क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। बहुत ज़्यादा सिमेट्रिसिटी की वजह से उनमें स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है, क्लियर। तो बहुत ही ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी उनकी जो है वो देखने को वहाँ पर मिलेगी। जैसे कि मैं आपको एक टेबल 2.6 की ये टेबल आपको दे रखी है, देखिए इसके अंदर आपको हर एक का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और 1s 2s में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो कन्फिग्रेशन आपको बताया गया है। तो खैर इसको तो हम आगे जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट को तो हमें एकदम क्लियर कन्फिग्रेशन करना आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे किस तरह से इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन करना स्टार्ट किया गया। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स। सो स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलिए, अदरवाइज़ बिल्कुल भी बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। और इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा आप यूटिलाइज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें घर पर, क्योंकि काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम हमको मिल रहा है। तो ज़्यादा बेहतर है कि जो भी हमारे वीक पॉइंट्स हैं उन वीक पॉइंट्स को हम स्ट्रॉन्ग बनाएं। हमारी स्टडी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं, हमें साल भर हमें स्कूल से क्लासेस से टाइमिंग नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हम उन कमियों पर फोकस कर सकें या उन्हें दूर कर सकें। तो ये बहुत अच्छा टाइम है हमारे पास में कि हमारे जो भी वीक पॉइंट्स हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो घर पर रहें, बाहर ना निकलें। ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन आपको वीडियोस प्रोवाइड की जा रही है जिससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर ऑनलाइन क्लासेस की आपको ज़रूरत है तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर लें और हमसे कांटेक्ट करें, तो डायरेक्टली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, टाइम को यूटिलाइज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए। बेटर टू यू स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।